अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं खावर मुगल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट का ज़माना है, दुनिया बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है। जहां देखें इंफॉर्मेशन जो है वो टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से फैल रही है। पाकिस्तानी नौजवान भी जो है वो बड़ी तेज़ी से आईटी का जो है वो रुख कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से नौजवान जो है इसका रुख कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, दुनिया में जो है वो अपना लोहा मनवा रहे हैं। इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान में पहला IT सिटी लाहौर शहर में तमीर होने जा रहा है, जो ना सिर्फ लाहौरियों के लिए होगा बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट मैनेजर साहब। सर, मुझे ये बताइएगा, क्या प्लानिंग है इस IT सिटी की, कब तक ये तामीर हो जाएगा, इसमें कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स आप ला रहे हैं, कौन कौन सी बड़ी कंपनियां इसमें आ रही हैं, और जो स्टार्टअप्स करने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या नए IT में जो आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि ये पाकिस्तान का पहला आईटी सिटी बनने जा रहा है जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। एंड दी ऑब्जेक्टिव इज़ कि हम इसमें इंटरनेशनल टैलेंट्स को भी अट्रैक्ट करें, हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करें। और यहाँ पे हम एक जिसे कहते हैं कि वन स्टॉप शॉप, जहाँ पे आपका एजुकेशन हो, वहाँ पे आपके स्टूडेंट्स तैयार हों, और साथ ही साथ उनके लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी इस तरह से हों कि वो अपने टैलेंट का वहीं पे उसको फिर रोज़गार की शक्ल में तब्दील भी कर सकें। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये ना सिर्फ आपका जो इंटरनेशनल टैलेंट को भी इंटरेक्ट करेगा, लोकल टैलेंट को ब्रेन ड्रेन होने से भी बचाएगा, और साथ ही साथ ये रीजनल इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसको भी बेहतर करेगा जी। अच्छा सर, आप ब्रीफिंग में बता रहे थे कि यहाँ पर कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी आ रही है, फिर आपने बताया कि फिल्म सिटी आ रहा है। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स यहाँ पर होंगे, कौन कौन से सेक्टर यहाँ पर काम करेंगे, और अभी तक कौन सी बड़ी कंपनीज हैं, कुछ बताएं उनका भी, कि कौन यहाँ पर जो है जिन्होंने अपनी परचेजिंग कर ली है और यहाँ पर वो अपने ऑफिसेज बनाने जा रहे हैं? देखिए जी, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये पूरा तकरीबन 800 एकड़ पे मुहित एक अराज़ी है, और यहाँ पे मुख्तलिफ सेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट्स जिसको हम कहते हैं, एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट है, फिल्म का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आपके कमर्शियल, रेजिडेंशियल, और प्लस आपका ये डेटा सेंटर एक्स्ट्रा ब्लॉक जो है हमारा। तो इसमें हुआवे जो है वो एक बड़ा नाम है, जिसकी ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, जो कि यहाँ पे एक डेटा सेंटर बनाएगा जो जिसे आप किसी भी वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर के साथ कंपेयर कर सकेंगे। इसके अलावा जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें हमारे साथ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज कोलैबोरेशन में आएंगी। उसके लैंड्स वगैरह ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं, कुछ उनके विजिट्स भी यहाँ पे हुए हैं। तो ओवरऑल जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे ना सिर्फ हमारा टैलेंट नर्चर हो, बल्कि साथ ही साथ वो फिर आपके यहाँ पे डिलीवर भी करे, जो आपकी आईटी सेक्टर है, जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस वक्त दुनिया में। तो ये आपको रेवेन्यू भी कमा के दे यहाँ से। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। आईटी जो है वो उसका आजकल किसी भी दुनिया के मुल्क में, हम बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात करें तो वहाँ पे इकॉनमी में एक बड़ा बूस्ट लगा रही है। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पर भी ऐसे ही बूस्ट लगेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ये इसकी ज़मीन कितनी है, इसका रकबा कितना है, और ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? देखिए जी, यहाँ पे हमने जो सबसे पहले फोकस किया, यहाँ पे ये 800 एकड़ में हम इसको फेजेस वाइज इसको डेवलप करके चल रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, कंसिडरिंग के जैसे जैसे हम इंटरेस्ट देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं हमारे पास, उसी हिसाब से हम आगे इसको डिफरेंट फेजेस जो हैं लैंड के वो डेवलप करते जा रहे हैं। तो इसमें सिलिकॉन ब्लॉक जो है वो सबसे पहले हमारा डेवलप हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम सारा का सारा कंप्लीट कर रहे हैं विद इन नेक्स्ट 9 to 10 months। तो होपफुली बाय दिस फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर हमारा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा। यहाँ पे जो भी इन्वेस्ट करना चाहे वो सारी की सारी यहाँ पे यूटिलिटीज़ के हवाले से, रोड्स के हवाले से वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, वो आके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, फ़िल्म सिटी की आपने बात की, जैसे मेरा ताल्लुक मीडिया से है, मेरा ताल्लुक वीडियो से है, तो फ़िल्म सिटी में क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी यंगस्टर्स के लिए, या फिर क्या ऐसी कोई प्रोडक्शन करने जा रहे हैं कि कोई इंटरनेशनल लेवल की यहाँ पे फ़िल्म्स बनेगी, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनेगी, उसके बारे में क्या थोड़ा? जी, फ़िल्म सिटी का ये है कि फ़िल्म आपको पता है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो स्पेशली आप बाहर के ममालिक में देख लें, हॉलीवुड इज़ अ वेरी गुड एग्ज़ाम्पल, जहाँ पे वो लॉट ऑफ रेवेन्यू दे जनरेट। तो यहाँ पे हमारे स्टूडियोज़ जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से काफ़ी पीछे रह गए थे। तो ये भी हमारा एक इनिशिएटिव इस सेंस में कि यहाँ पे ऐसे स्टूडियोज़ बनाए जाएँ कि जहाँ से बाहर के लोग आके, जो उन्हें अगर प्रोडक्शन करनी है, कोई चीज़ बनानी है, तो वो फैसिलिटीज़ यहाँ ही अवेलेबल हैं उनको, और हम वो जो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का एक चंक है उसको हम टैप कर सकें और इसको पाकिस्तान की तरक्की के लिए उसको यूज़ कर सकें।
अच्छा, ज़मीनें तो आपने बेच दी और यहाँ पर अब डेवलपमेंट भी होने जा रही, बड़ी-बड़ी कंपनियों ने ज़ाहिर है यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। लेकिन जो मेरे जैसा एक छोटा मिडल क्लास है और वो कुछ करना चाहता है, चाहे वो आईटी से है, चाहे वो फ़िल्म सिटी से है, चाहे वो एजुकेशन से है, क्या आपने कंपनियों के साथ कोई ऐसी भी बात की है कि इन लोगों को मौके फराहम करें? क्या इसमें क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए जी, जैसे मैंने शुरू में एक आपको थोड़ा-सा बताया ब्रेन ड्रेन के हवाले से कि हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पे हमारे पास चूँकि ना वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होता है और ना उस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हमने उसी जो लोकल टैलेंट है उसको बाहर जाने से की बजाय कि बाहर जाके वो कहीं पे जाके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले, वो यहीं पे बैठ के अपने स्किल्स को जो है वो पॉलिश करे, यहीं पे चीज़ों को सीखे और उसके बाद यहीं पे उसको ऐसे स्टार्टअप्स अवेलेबल हों क्योंकि हम बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ यहाँ पे आएँगी, सॉफ्टवेयर हाउसेज़ यहाँ पे आएँगी, ताकि उसको यहीं पे वो अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल हों। तो कोई भी यहाँ पे यंग लड़का जिसके एस्पिरेशंस हैं, जिसकी ड्रीम्स हैं, वो अपने ड्रीम्स को इसी एनएसआईटी के अंदर इंशाअल्लाह ताला फुलफिल कर पाएँगे। अच्छा, टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि इंटरनेट दुनिया 5G पे पहुंच चुकी है। पाकिस्तान अभी तक 4G पे है। तो यहाँ पर कोई इस तरह की भी आप चीज़ें लाएँगे कि जिसमें जो एक नौजवान है जो इंटरनेट पर काम कर रहा है, इंटरनेट से रोज़गार कमा रहा है, तो उसको कोई ऐसी सहूलियात भी अच्छी दी जाएँगी यहाँ? जी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो डेटा सेंटर्स है वो यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फुकदान था आईटी के हवाले से स्पेशली और ये एक बहुत बड़ी मार्केट बनने जा रही है। तो अभी हुआवे की मैंने आपको एग्जांपल दी है कि हुआवे यहाँ पे आ रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट्स आप इसको इस नज़र से भी देखें कि इट्स आल्सो अ जॉब क्रिएशन अपॉर्च्युनिटी कि यहाँ पे जितने भी आईटी से रिलेटेड लोग हैं वो यहाँ पे आएँगे। यहाँ पे आपका जो दौर आने वाला है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ऑगमेंटेड रियलिटी का दौर है। तो यहाँ पे वही कोर्सेज़ भी उसी तरह से पढ़ाए जाएँगे और फिर उसी के लिए हमने यहाँ पे एक प्लेग्राउंड कह लें उसको कि उनको अपने स्किल्स का जौहर दिखाने का मौका भी यहीं पे मिलेगा। तो डेफ़िनेटली उम्मीदें तो बहुत हैं कि इंशाल्लाह हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे और ये प्रोजेक्ट जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए एक खुशकिस्मती और गेम चेंजर का बायस बनेगा। बिल्कुल जी, प्रोजेक्ट मैनेजर ये हमारे साथ मौजूद थे। इनकी बातें आपने सुनी कि सीबीडी इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही है और यहाँ पर जो है बड़ी-बड़ी जो है इंटरनेशनल कंपनियाँ यहाँ पर आ रही हैं। ना सिर्फ कंपनियाँ आईटी की कंपनियाँ बल्कि यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरनेशनल यहाँ पर जो है वो कायम होगी और इस हवाले से जो है वो काम तो शुरू हो चुका है। दुनिया की अगर बात की जाए तो दुनिया में ऐसे ही तरक्की की है। दुबई में इंटरनेट सिटी कायम किया गया, फिर इसी तरह सिंगापुर में कायम किया गया और उनकी इकॉनमी जो है वो बूस्ट हुई। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी जब ये आईटी सिटी जो है वो मुकम्मल तौर पर कायम हो जाएगा तो पाकिस्तान में भी इसी तरह जो है वो इकॉनमी को अब बूस्ट लगेगा और पाकिस्तान जो है वो मज़ीद तरक्की करेगा।